नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और साथ में हमें आप पत्रम पुष्पम से भी नवाजें, अनुग्रहित करें, पुरस्कृत करें। मैं आदिपुरुष अभी देख के निकला हूं एंड बाय गॉड हम सबको मिलकर तपस्या करनी चाहिए कि हनुमान जी प्रकट हो जाएं और अपनी गदा से इन सबकी गुद्दी थपेड़ दे। इंद्रजीत अपने भैया सारे के सारे बाण इन सबकी, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है, इतनी गंदी फिल्म बनाई है। ओम रॉट अपने आप को वाल्मीकि समझ रहा है ये छठी फेल। इसने इतनी भी केयर नहीं करी कि बेसिक्स पढ़ लूं मैं रामायण के। जो भी हमने रामायण में पढ़ा है सब कुछ गलत है, सेक्सुअलाइज करा हुआ है चीजों को रामायण में भैया। इसमें एक विभीषण के साथ औरत है जिसको आई कैंडी बनाया है इन्होंने, उसको लो कट ब्लाउज में दिखा रहे हैं थ्रू आउट द फिल्म। फॉर व्हाट? एक गलती नहीं है, मल्टीपल गलतियां हैं इसके अंदर। और वो गलतियां नहीं है, वो भैया प्रचंड गलतियां हैं। मतलब वो क्यों करा है, मेरे पास शब्द नहीं है वो बोलने के लिए, बताने के लिए तुम्हें कितना खराब है थ्रू आउट द फिल्म। अगर तुम एक असली हिंदू हो ना, असली सनातनी हो, तो भैया बॉयकॉट करो इस फिल्म को। और बॉयकॉट वाले कहां मर जाते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है, सालो इसको बॉयकॉट करो। मैं आदिपुरुष अभी देख के निकला हूं एंड बाय गॉड हम सबको मिलकर तपस्या करनी चाहिए कि हनुमान जी प्रकट हो जाएं और अपनी गदा से इन सबकी गुद्दी थपेड़ दे। इंद्रजीत अपने भैया सारे के सारे बाण इन सबकी चूतड़ों में मारे देके, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है, इतनी गंदी फिल्म बनाई है। ओम रॉट अपने आप को वाल्मीकि समझ रहा है ये छठी फेल। इसने इतनी भी केयर नहीं करी कि बेसिक्स पढ़ लूं मैं रामायण के। जो भी हमने रामायण में पढ़ा है सब कुछ गलत है, सेक्सुअलाइज करा हुआ है चीजों को रामायण में भैया। इसमें एक विभीषण के साथ औरत है जिसको आई कैंडी बनाया है इन्होंने। मैं आज आपको एक भेद की बात बताने जा रहा हूँ आदिपुरुष नाम की मूवी के बारे में। और वो भेद की बात ये सारे रिव्यू देखने के बाद, सारे डायलॉग्स पढ़ने के बाद, जो ज़बरदस्त डायलॉग आप लोगों ने भी सुने होंगे, कुछ मैंने भी सुने हैं, कई तो आपको दोहरा दूँ। वैसे तो आप लोग जान ही गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो बताने इसमें अत्यंत आवश्यक हैं। कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ओ भाई, ये टपरी, ये टपोरी, ये किस तरह की मूवी बनाई गई है? मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इसी के तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ घूमने चला आया, ये सारे डायलॉग किसके बीच में हो रहे हैं? इंद्रजीत, मेघनाद और हनुमान जी के बीच में। अब इस तरह के और भी बहुत सारे डायलॉग हैं, आप लोगों ने अब तक सारे रिव्यू देख ही लिए होंगे और आप लोगों ने उनके बारे में जानकारी भी कर ली होगी। तो मुझे आपको ये बताना है कि यह एक चीप फिल्म क्यों बनी है रामायण के लिए। वह इसलिए बनी है कि यह बॉलीवुड का हिंदुओं से, बॉलीवुड को बायकॉट करने वालों से लिया गया एक बदला है। आपको विश्वास नहीं आता? देखिए, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, रामायण के जो भी इसमें सीन बताए जा रहे हैं, जो भी रामायण के जो महान पात्र हैं उनका जो चित्रण किया जा रहा है, वो इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि यदि कोई टपरी टपोरी टाइप, यदि कोई इस तरह के सीन देखता है बोलते हुए, हनुमान जी को देखता है दाढ़ी बड़ी हुई, मूछें सफ़ा चट, और उसके बाद फिर तारिक जमील को देखता है, तो वो यही सोचेगा कि संभवतः ये जो मौलाना जो हैं ये हनुमान जी के वेश में पूरी दुनिया को उद्धार करने के लिए आए हैं। तो ये बॉलीवुड का तगड़ा बदला हुआ कि नहीं हुआ कि उन्होंने मौलानाओं को हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से एक आदर पूर्वक देखने की, लोगों में एक आदत डलवाने का प्रयास किया। अब आ जाते हैं सीता माता के पात्र पर। अब सीता माता के पात्र को हम सब जानते हैं, हम सब कितनी श्रद्धा से सीता माता जी को लेते हैं। तो उसमें उन्होंने बॉलीवुड की सेक्स सिंबल को डाल दिया, कीर्ति सनन। अब आप एक चीज़ अवश्य जान लीजिए कि जब कीर्ति सनन को दिखाया जाएगा और उनको सीता माता की तरह वहाँ पर प्रतिबिंबित किया जाएगा, तो जो सारे के सारे जो आपके शत्रु बैठे हैं ना, यानी कि आप जानते हैं अशराफ मुल्ला मौलाना एक तरफ हैं,
वो पादरी सादरी जो है वो दूसरी तरफ है। वो सब हिंदुओं के जो महापुरुष हैं उनका फिर खुल के मजाक उड़ाएंगे और आप लोगों को वो सहना पड़ेगा यदि आप इस मूवी को सपोर्ट करते हो तो। आपके लिए बचने की एकमात्र स्थिति ये है कि आप इसको पूरी तरह से, और पूरी तरह से मतलब पूरी शिद्दत से, जद्दोजहद से, पूरे प्राणपण से इसको आप खारिज करें, इसको आप पूरी तरह से रिजेक्ट करें, तभी ये काम हो पाएगा। वरना आप ये ज़रा कल्पना कीजिए कि भाई इंद्रजीत की माया जो दिखाई जा रही है उसमें सीता माता को युद्ध भूमि में वो मायावी ला के और वहाँ पर सर तन से जुदा का सीन इनैक्ट करता है। क्या दिखाया जा रहा है ये, इसका अर्थ क्या हो रहा है? बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सीता माता का और सारे हिंदुओं का जो उनको अपनी जगदम्बा माता के रूप में, अपनी लक्ष्मी माता के रूप में देखते हैं, अपने हृदय में धारित करते हैं, उन सबका पूरी तरह से मजाक उड़ाया जाएगा। बाहर जाएंगे तो ये मजाक उड़ाएंगे, ये जो टपोरी है ना, ये छोरे जो घूमते हैं ये हमारे अली मार्केट वाले, वो आते जाते लोगों पर छींटाकशी करेंगे। ये देखो तुम्हारी तो सीता माता का ही सर तन से जुदा हो गया, और वो भी फिल्म में तुमने क्या किया। इसके संवाद लेखक हैं बहुत बड़े, अपने आप को बनते हैं हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, मनोज मुंतशिर। जब नाम कोई अपना मनोज मुंतशिर, मनोज शुक्ला नाम का व्यक्ति अपना नाम मनोज मुंतशिर रख ले तभी उसके ऊपर संदेह हो जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो उर्दू के प्रति निष्ठावान है या हिंदी के प्रति निष्ठावान है या हमारे संस्कृत काव्य में दिए गए जो चित्र हैं, जो प्रतिबिंब हैं, जो नायक नायिका हैं, उनके प्रति निष्ठावान है, वहीं पर संदेह उत्पन्न हो जाता है। और ये जो आप जो ये टपोरी टाइप जो डायलॉग सुन रहे हो, ये सब मनोज मुंतशिर के लिखे हुए हैं। और ये मनोज मुंतशिर थे, जब आपको ध्यान है जब टीज़र आया था, टीज़र का भारी एक प्रकार से विरोध हुआ था, तो उस समय ये जो थे ये आए थे बचाव करने, और बचाव करने में ये अपना स्वयं का उदाहरण दे रहे थे कि वो कितने बड़े राम भक्त हैं और उनसे तो ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। जो भी इस समय आ रहा है, अब आप ये देखिए, अब हमें भगवान राम की यदि मैं प्रशंसा यहाँ पर करूँ तो ये सूर्य को दीपक के समान, दीपक दिखाने समान होगा। लेकिन जो एक मुख्य बात है, जो रामायण की कथा है, जैसा कि मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि रामायण की कथा जो है, जैसे कि हमारे यहाँ निरुक्त में वैदिक सूक्तों के बारे में कहा गया है, ऋचाओं के बारे में कहा गया है कि उनको आप 3 प्रकार से देख सकते हैं। आप उनको आधिभौतिक रूप से देख सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं आधिदैविक रूप से, और आप उनको आध्यात्मिक रूप से देख सकते हैं। तो रामायण की जो कथा जो जनमानस में, जन जन के मानस में जो रची हुई है, वो एक पौराणिक कथा है। वो आधिदैविक रूप में देखी जाती है। आधिदैविक रूप में देखे जाने के लिए श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। बिना श्रद्धा के आप आधिदैविक रूप में आपके महापुरुषों का, अवतारों का दर्शन नहीं कर सकते, अपने मन में उनका प्रतिचित्रण नहीं कर सकते। इस फिल्म में श्रद्धा का नितांत अभाव है। न केवल श्रद्धा का अभाव है, अपितु यह साफ दिखता है कि इसमें स्थान स्थान पर उपहास किया गया है, व्यंग किया गया है। तभी जो कई लोग वहाँ गए हुए हैं, जिन्होंने मूवी देखी है, वो आज रिव्यू लिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो कोई कार्टून फिल्म जैसी, या किसी कैरिकेचर जैसी, या किसी एनिमेशन जैसी, या फिर किसी प्रकार की एक अजीबोगरीब कॉमेडी फिल्म जैसी दिख रही है। जी हाँ,
ये जो टपोरी टाइप डायलॉग्स हैं, इनको सुनकर आपके मन में क्या भावना आती है कि भाई तेरा काल कालीन में बिछा दूंगा, कालीन के रूप में बिछा दूंगा तेरा काल, ये क्या है? और थिएटर में जो टपोरी टाइप जो क्राउड होती है ना, फ्रंट बेंचर्स होते हैं, वो उस पर उसी तरह के कह कहे भी लगा रहे हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई श्रद्धा भाव या किसी प्रकार के जैसे जो रस हैं रामायण में हो चाहे रामचरितमानस में हो, उनमें से आपको कोई रस नहीं मिलेगा। उनमें आपको सिर्फ एक कहीं हो सकता है विभत्स रस अवश्य अवश्य जो है वो थोड़ा सा आपको अनुभूत हो जाए। अब आप देखें, भगवान राम का आदि भौतिक चित्रण भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आप राम कथा पढ़ लें नरेंद्र कोहली की, उन्होंने भगवान राम और सीता जी का चित्रण जो है वो एक मानव मानवी के रूप में किया है। मानव मानवी, हाँ निश्चित रूप से कि वो बहुत महान है, लेकिन है वो देव देवता पौराणिक जो पात्र हैं उनके रूप में नहीं है, वो मानव के रूप में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्वयं भगवान कृष्ण पर एक त्रयी लिखना आरंभ किया, जिसके 2 पात्र जो 2 खंड जो हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। और उसमें भी मैंने कहा है कि मैं भगवान कृष्ण को इसमें इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअलाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी आज का युग है और आज के विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो पात्रों को दैविक रूप में नहीं समझ सकता श्रद्धा के अभाव में, तो उसको मानव रूप में चित्रित करके तार्किक रूप से दिखाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन उससे क्या श्रद्धा का अभाव करके और पात्रों को उपहास का पात्र बना दिया जा सकता है क्या? क्योंकि यदि कोई महान मानव भी है तो उसके प्रति भी तो आदर भाव हम में आप में रहता ही है ना। किसी महान पुरुष का, महापुरुष का, महान नायिका का एक आदर भाव होता है कि नहीं होता है? अभी आज ही मान लीजिए यहाँ उपहास करने लगे डॉक्टर अंबेडकर का या महात्मा गांधी का, तो ये सारे के सारे यही जो बॉलीवुड के बैठे हुए और इनके जो मार्क्सिस्ट दोस्त हैं वह हमारे आपके विरुद्ध एफआईआर लिखवाना आरंभ कर देंगे। लेकिन हमारे महानतम चरित्र भगवान राम और भगवान माता सीता का इस प्रकार से अपमान करके ये सीधे निकल जाएं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर होता ही है। एक पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े साइंटिस्ट और साइंस राइटर हैं कार्ल पॉपर, उनका ये सिद्धांत है। और उस सिद्धांत में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आप सीमा से अधिक सहिष्णुता रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि सहिष्णुता का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप यदि अधिक से अधिक सहिष्णुता रखेंगे तो जो असहिष्णु लोग हैं वो आपका मर्दन कर देंगे, आपको समाप्त कर देंगे, और जब वो आ जाएंगे तो फिर उनके राज्य में किसी भी प्रकार की सहिष्णुता का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो यदि सहिष्णुता बचानी है तो असहिष्णुता के प्रति असहिष्णु होना पड़ेगा। यू हैव टू बी टोटली इंटॉलरेंट ऑफ इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस को हम किसी भी प्रकार से यदि सहन करेंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। रावण का चित्रण देख लीजिए। अब रावण का पौराणिक चित्रण है। रावण के जो 10 जो सिर दिखाए जाते हैं वो क्या है? वो जिसको बोलते हैं दशहरी यानी 10 अरि यानी 10 शत्रु, यानी मानव के जो 10 शत्रु होते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, अहंकार, अमानवता या क्रूरता जिसको कहते हैं।
ये रावण के ये 10 अवगुण थे, जिसको 10 दशार या 10 शत्रु बोला जाता है। और अब ये क्या दिखा रहे हैं उसमें, अब पौराणिक रूप से इसका जब प्रतीकात्मक चित्रण किया जाता है तो रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, एक लाइन में दिखाए जाते हैं, यहाँ ऊपर नीचे करके, ऊपर नीचे। अरे भाई 2 रो में क्यों किए, 5 रो में कर देते या 10 रो में ही कर देते। पागलपन की सारी जो सीमाएं हैं वो इस फिल्म ने लांघी हैं, यह स्पष्ट दिखता है। हर पात्र का एक प्रकार से उपहासात्मक यानी उपहास करने वाला चित्रण किया गया है। इसलिए मैं पूरी तरह से प्रतीक बोराड़े जी के साथ हूँ। यानी प्रतीक बोराड़े जी ने इस फिल्म को -10 मार्क्स दिए। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्यों उन्होंने -10 मार्क्स दिए, लेकिन इसमें महान राम कथा के महान गाथा का, जिसमें एक महान चरित्र ने अपनी मर्यादा, अपनी धैर्य और अपनी वीरता से इस धरती को, इस धरा को, इस पुण्य पावन भारत भूमि को सदा सदा के लिए कृतज्ञ कर दिया, उसका लेश मात्र भी, कहीं भी अंश मात्र भी कोई हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही। अभी इस पर चर्चाएं और भी जारी रहेंगी, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। जय हिंद, वंदे मातरम।